Good morning, everyone. So, in today's video, we will discuss two definitions. First one is what is a lattice of finite length, and the second one is what is ascending chain condition in a lattice. And the third thing we are going to discuss is a theorem that gives us the relation between what is a finite length lattice and the ascending chain condition. Okay, so let's start with the first definition. What is a lattice of finite length? So let L be a modular lattice such that 1 and 0 belongs to L if there exists a composition chain connecting null element and the unit element, say this chain, then we say that the lattice is of finite length. Means अगर null element और unit element को connect करने वाली chain अगर modular lattice में जो बनती है, अगर उसके अंदर finite number of terms होती हैं, तो हम बोलते हैं that lattice is of finite length. Now since the length of two composition chains connecting 1 and 0 is same by Jordan-Holder theorem, so therefore the length of a lattice is an invariant. एंड as seen above, जो हमने एक वेक्टर स्पेस वाला एग्जाम्पल किया था उसमें हमने पढ़ा था कि कॉम्पोजिशन चेन जो बनेगी उसकी लेंथ n होगी अगर उसकी डायमेंशन n है. तो अगर n डायमेंशन का हम लेते हैं तो वो लेटिस कितनी लेंथ का होगा? n का होगा. Now second definition is what is ascending chain condition in a lattice. So let L be a lattice. We say that ascending chain conditions ACC, ठीक है, ascending chain condition, इसको ACC भी लिखते हैं in short. ACC holds if L in L if. अब इसको लिखने के तीन मेथड्स हैं, ठीक है. ये जो तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनका मीनिंग सेम ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. मैं तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ. एवरी प्रॉपरली असेंडिंग चेन इन L इज फाइनाइट. अगर कोई भी प्रॉपरली असेंडिंग चेन आपको मिलती है, अगर वो फाइनाइट होती है तो हम बोलते हैं ACC होल्ड करेगी. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट नो इनफाइनाइट प्रॉपरली असेंडिंग चेन है. मतलब जो भी प्रॉपरली असेंडिंग चेन एग्जिस्ट करेगी वो फाइनाइट होगी. इसका मीनिंग ये हुआ. एंड द थर्ड थिंग इज कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं गिवन एनी असेंडिंग चेन, कोई भी इनफाइनाइट असेंडिंग चेन अगर हम L में लेते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है जिस टर्म के बाद उसके बाद के सारी जो टर्म्स है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है. मींस ए के पे स्टॉप हो जाएगा, वो चेन वहां पे टर्मिनेट हो जाएगी के एलिमेंट्स के बाद. उसके बाद वाले जितने भी हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो सब ए के ही इक्वल होंगे. सो द असेंडिंग चेन बिकम्स स्टेशनरी आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. इसी मेथड से हम डिसेंडिंग चेन कंडीशन भी लिख सकते हैं. बस वहां पे हमें क्या लिखना है कि प्रॉपरली डिसेंडिंग चेन मिलेगी. There exists no infinite properly descending chain, and given any descending chain there exists no positive integer such that this. ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि ascending chain क्या होती है? जो कुछ finite number of terms के बाद स्टेशनरी हो जाते हैं, मीन्स वापस से उसी के पॉइंट्स आगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं. मीन्स उसमें कुछ finite number of distinct terms आती हैं. ठीक है, तो अब थ्योरम देखो. थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट L बी अ मॉड्यूलर लेटिस विद 0 एंड 1, देन L इज अ फाइनाइट लेंथ इफ एंड ओनली इफ बोथ द चेन कंडीशंस होल्ड. मैंने आपको बोला था ना हम थ्योरम करेंगे जो कि हमें रिलेशन बताएगी किसका? फाइनाइट लेटिस ऑफ फाइनाइट लेंथ का और उसके साथ जो चेन कंडीशन होल्ड करती है उनके बीच में. ठीक है, तो ये हमें बोलती है कि लेटिस फाइनाइट लेंथ का होगा इफ एंड ओनली इफ बोथ द चेन कंडीशन होल्ड्स. तो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. तो प्रूफ में देखो, फर्स्ट थिंग लेट L बी अ मॉड्यूलर लेटिस हैविंग 1 and 0. फर्स्ट वी सपोज दैट कि L इज अ फाइनाइट लेंथ. हम पहले सपोज करेंगे कि जो L है वो फाइनाइट लेंथ का है और हम प्रूफ करेंगे कि दोनों चेन कंडीशंस होल्ड करती हैं. सो अगर फाइनाइट लेंथ का है तो उसकी कुछ लेंथ होगी. सो लेट सपोज दैट लेंथ बी n. सो देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पोजिशन चेन कंटेनिंग n+1 एलिमेंट्स कनेक्टिंग 0 and 1. ठीक है, ये बताया था हमने लेंथ क्या होती है. अब देखो, अब हमने क्या किया, एक डिसेंडिंग चेन ले ली इनफाइनाइट. सो बी प्रॉपरली डिसेंडिंग चेन इन L. अब 1 और 0 को कनेक्ट करने वाली एक हमने यहां तक ली थी, एक हमने n+1 n+2 तक ले ली. इज अ डिसेंडिंग चेन कनेक्टिंग 1 and 0 and is of its length n plus ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n+1. एक ऐसी चेन, देखो एक तो इसकी लेंथ n थी तो हमने 1 और 0 को कनेक्ट करने वाली n लेंथ की एक चेन ले ली. फिर हमने एक इनफाइनाइट प्रॉपरली असेंडिंग चेन ली. फिर हमने क्या किया, इसी चेन से
इसी चेन से हमने 1 और 0 तक जो हमें कनेक्ट कर दे, 1 और 0 के बीच में देखो यहाँ 1 इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है, अभी तक मे बी इक्वल्स टू बट नेसेसरी नहीं है, ठीक है। सो 1 और 0 को कनेक्ट करने के लिए हमने एक n+1 एलिमेंट्स वाली चेन ले ली। सो इसकी लेंथ या तो n+1 होगी या उससे भी बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आया तो अभी ये आगे भी चल सकते हैं, हो सकता है 0 पे ये रुक जाए, तो इसलिए मिनिमम जो आएंगे वो n+2 तक आ रहे हैं, मीन्स इसकी लेंथ मिनिमम n+1 होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। नाउ वी नो दैट इन एनी रिफाइनमेंट ऑफ अ कॉम्पोजिशन चेन ऑफ लेंथ n द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स इज ऑल्सो n। किसी भी रिफाइनमेंट में किसी कॉम्पोजिशन चेन की जिसकी लेंथ n है तो उसमें नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स भी n ही होते हैं। सो बाय श्रायर रिफाइनमेंट थ्योरम 1 and 2 हैव आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट्स। श्रायर रिफाइनमेंट थ्योरम यही तो बोलती है कि इन दोनों के बीच, ये दोनों जो हैं 1 and 2, इनकी जो होंगी वो रिफाइनमेंट्स कैसी होंगी, आइसोमॉर्फिक होंगी आपस में। सो इट इज क्लियर दैट द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स इन एनी रिफाइनमेंट ऑफ 1 is greater than or equals to the number of non-trivial intervals in 2. So therefore the two refinements, namely 1 and 2 respectively, can't be isomorphic। ये तो isomorphic हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें तो क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर n है और ये क्या बोल रहा है, ये n+1 मिनिमम है या n+1 से ज्यादा है। तो जब इनकी लेंथ ही इक्वल नहीं है तो इनकी आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट कैसे हो सकती हैं। तो अगर आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट नहीं हो सकती तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है श्रायर रिफाइनमेंट थ्योरम को। सो दिस एम्प्लाइज कि जो हमने ये सपोज किया था कि हमें इनफाइनाइट प्रॉपर्ली डिसेंडिंग चेन मिल रही है L में, दैट इज false. So this contradiction proves that properly descending chain in L is finite. So similarly we can prove for ascending chain, ठीक है, ऐसे हम असेंडिंग चेन के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। सो ACC एंड DCC दोनों होल्ड कर रही हैं, बोथ द चेन कंडीशंस होल्ड। अब हम कन्वर्स देखते हैं। सपोज दैट द चेन कंडीशंस होल्ड इन L एंड वी प्रूव दैट L इज अ फाइनाइट लेंथ। नाउ 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 1 इज रिलेटेड टू 0 होता है। इफ 1 इज अ कवर ऑफ 0, अगर 1 0 का कवर होगा तो इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, तो इतनी ही कॉम्पोजिशन चेन बन जाएगी। बट अगर इन दोनों के बीच में कोई आ गया, मींस अगर 1 0 का कवर ना हुआ तो इनके बीच में कोई आएगा लेटिस का एलिमेंट। सो U1 ले लिया हमने, वो अगर वो U1 इन दोनों के बीच में आएगा तो 1 रिलेटेड टू U1 एंड U1 रिलेटेड टू 0 आएगा। अब देखो फिर से वही हर बार यही सेम स्टेप रिपीट करना है। या तो 1 U1 का कवर होगा, अगर 1 U1 का कवर हो तो इनके बीच में कोई नहीं आएगा, और अगर ना हुआ तो इनके बीच में एक एलिमेंट मिलेगा। ऐसे ही या तो U1 0 का कवर बनेगा या तो नहीं बनेगा। सो हमारे पास जो केसेस हैं, या तो इन दोनों के बीच में कोई आ सकता है या इन दोनों के बीच में कोई आ सकता है, इतना ही हो सकता है। सो देयर एग्जिस्ट U2 एंड U3 बिलोंगिंग्स टू L सच दैट ईदर, या तो हमें क्या मिलेगा, U2 मिल जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट मिल सकता है U3, या हो सकता है दोनों के ही बीच में एलिमेंट्स मिल जाए, मतलब ना तो ये इसका कवर बने ना ही ये इसका कवर बने, तो U2 U3 दोनों आ जाएंगे। अब ये आ गया नंबर 5। अगर यहाँ पे भी अब फिर से यहाँ पे लगाना स्टार्ट करो तो ये ऐसे इंक्रीज करते रहेंगे। देखो अगर 1 U2 का कवर है तो ठीक है, नहीं तो इनके बीच में भी कोई आएगा। अगर U2 U1 का कवर है तो ठीक है, नहीं तो इनके बीच में भी कोई आएगा। तो ये चेंज क्या करती जाएंगी, इंक्रीज करती जाएंगी। और अगर हम इसी स्टेप्स को आगे करते जाएं कंटिन्यू तो हमें क्या मिलेगी, इनफाइनाइट असेंडिंग या फिर इनफाइनाइट डिसेंडिंग चेन, एंड विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ACC एंड DCC यहाँ पे होल्ड करता है। और अगर ACC DCC होल्ड करता है सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो दैट मीन्स कि आर लेटिस इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, क्योंकि उसकी जो भी प्रॉपर्ली असेंडिंग चेन है 1 and 0 को कनेक्ट करने वाली जो चेन बन रही है कॉम्पोजिशन चेन, वो फाइनाइट लेंथ की ही बनेगी। क्योंकि अगर हम इनफाइनाइट लेंथ की चेन बना देंगे तो ACC और DCC को कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ।